हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। अगर आपको कोई समन आ जाता है तो मन में एक भ्रम तनाव उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों स्वाभाविक होता है और यह जरूरी है कि कानूनी प्रक्रिया को समझना चाहिए, उसको तर्क को समझना चाहिए, शांति ढंग और तरीके से हमें उस बात को देखना होता है। न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है समन, जिसमें व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश होकर उत्तर देना या सहायता करना होता है, यानी कोर्ट की सहायता करना है या हमें उसका उत्तर देना है। आज की वीडियो में हम पूरा विस्तार से समझेंगे कि इसके समन कितने प्रकार का होता है, इसकी वैधानिक स्थिति क्या होती है, इसके मिलने के बाद व्यक्ति को क्या करना चाहिए, समन की अवहेलना करने का क्या परिणाम हो सकता है, सब कुछ समझेंगे इस वीडियो के साथ, तो लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों देखिए, समन की परिभाषा पे अगर बात की जाए तो समन एक विधिक दस्तावेज होता है जिसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को पेश होने के लिए जारी किया जाता है। दोस्तों यह दस्तावेज यह बताता है कि व्यक्ति को किस तारीख, किस समय और किस उद्देश्य के लिए न्यायालय में उपस्थित होना होता है। यानी समन से हमें पता चलता है कि हमें उस डेट को किस समय और कहां पर उपस्थित होना है, सब कुछ उस समन में बाकायदे लिखा हुआ होता है। दोस्तों इसका एक विधिक आधार भी होता है। बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत भी इसमें प्रावधान किए गए हैं। समन के बारे में बाकायदे चैप्टर में बताया गया है। उसी तरह सिविल प्रोसीजर कोड यानी सीपीसी में भी दीवानी मामलों से संबंधित समन की प्रक्रिया के बारे में पूरा डिटेल में उल्लेख किया गया है। यानी सिविल प्रक्रिया में भी क्रिमिनल प्रक्रिया में भी दोनों जगह समन के बारे में बताया गया है कि समन सिविल माने खेती बाड़ी संबंधित मुकदमों का कैसे चलेगा और मारपीट संबंधित मामलों में किस तरह समन चलता है। दोस्तों अब अगर बात करें समन के प्रकार, समन कितने तरह के होते हैं, तो दोस्तों समझ लीजिए समन 3 तरह के होते हैं। पहला दोस्तों आपराधिक मामलों में समन, दूसरा होता है सिविल मामलों में समन और तीसरा होता है किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ पेश होने के लिए। तो देखिए सबसे पहली बात करेंगे गवाह के रूप में समन। ठीक, अब देखिए गवाह के रूप में समन का क्या मतलब होता है। किसी मामले में साक्ष्य देने के लिए अदालत आपको बुला सकती है एज ए विटनेस के तौर पर आपको समन के लिए बुलाया जा सकता है। दूसरा होता है आरोपी के रूप में समन। यदि आप किसी भी अपराध में आरोपी हैं तो कोर्ट आपको आरोपी के रूप में कोर्ट में बुला सकती है समन के रूप में उपस्थित होने के लिए, तो समन। तीसरा होता है दोस्तों संपत्ति दस्तावेज प्रमुख हित समन। मतलब अगर कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना है कोर्ट के समक्ष, कोई रिकॉर्ड है, तब कोर्ट आपको संपत्ति से संबंधित समन जारी कर सकता है। अब बात करेंगे दीवानी मामलों में समन। दोस्तों देखिए प्रतिवादी के रूप में समन, जब कोई व्यक्ति आपके खिलाफ कोई दीवानी मामला, कैसा सिविल प्रकृति का मामला करता है, तब प्रतिवादी को उपस्थित होने के लिए समन जारी किया जाता है। दूसरी बात होती है गवाह के रूप में भी समन। जी हाँ, किसी भी पक्ष की सहायता में गवाही के लिए भी बुलाया जा सकता है। जैसे क्रिमिनल मामलों में गवाही के लिए बुलाया जाता था, वैसे ही सिविल मामलों में भी सिविल विटनेस के रूप में बुलाया जा सकता है। अब दोस्तों बात करें कि समन प्राप्त होने के बाद क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि मान लीजिए हमें कोई समन मिल जाता है और समन मिलने के बाद घबराहट होती है, तो क्या करें। तो दोस्तों ध्यान रहे कि अगर समन मिला है तो घबराएं नहीं, मस्त तरीके से एंजॉय करें। समन आना है, आ गया है तो यह दर्शाता है कि आप दोषी नहीं हैं। अगर समन आ गया तो उसे साबित नहीं होता कि आप दोषी हैं, यह केवल एक कानूनी प्रक्रिया है। यानी कि अगर कभी समन आ जाए तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, उसका सामना करें, उसको रिसीव कर लें। देखो समन को ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए, समन को ध्यान पूर्वक, कि उसकी तारीख क्या है, समय क्या है, स्थान क्या है, कौन सा न्यायालय हमको बुलाया है, यह सब जानना जरूरी होता है। और किस धारा के अंतर्गत बुलाया है इसको भी हम समझेंगे, क्योंकि अगर इतना जानेंगे तो आपको कोर्ट में खोजने में आसानी होती है। दोस्तों क्या आपसे कोई दस्तावेज या कोई सामग्री मांगी गई है, इस बात को भी ध्यान से समन में पढ़ना चाहिए। इसके बाद क्या करें, वकील से संपर्क करें। जी हाँ दोस्तों, किसी भी प्रकार के समन को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उसको लेने के बाद आप सीधे अधिवक्ता से परामर्श ले सकते हैं। वकील यह समझाएगा कि समन किस उद्देश्य से आया है और आगे की क्या रणनीति होगी।
अगली बात है कि अदालत में उपस्थित हो। जी हाँ फ्रेंड्स, समन में दी गई तारीख को समय से पहले आप अदालत में जरूर उपस्थित हो, वो भी अपने अधिवक्ता महोदय के महोदय से। यदि आप अनुपस्थित रहते हैं तो आपके खिलाफ BW या NBW यानी जमानती या गैर जमानती अधिपत्र जारी किया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब देखिए, जैसे समन मिल गया तो दस्तावेज को तैयार कर लें फटाफट। यदि आपको कोई समन में कोई दस्तावेज मांगा गया, डॉक्यूमेंट मांगा गया, तो उस डॉक्यूमेंट के प्रतियों को बाकायदे आप स्टेप बाय रख लें कि हाँ हमको कोर्ट में ले जाना होता है। अब बात करेंगे कि क्या ना करें, जैसे समन मिलने के बाद क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, सम्मन की उल्लंघना नहीं करें, अवहेलना नहीं करना चाहिए। यानी अगर समन आपको मिल गया है तो उत्तर ना देना समन का अवहेलना कहेगा, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट का कंटेम्प्ट माना जाएगा। इसलिए कई मामलों में यह जमानती गैर जमानती वारंट में पड़ता है, यानी कि अगर वह जमानती भी अपराध में आया है तो वह गैर जमानती यानी भी NBW के रूप में आ सकता है। तो ध्यान रहे, उसको इग्नोर ना करें। और झूठी जानकारी क्या नहीं दे, अदालत को गुमराह करने पर BENSS के अंतर्गत आपको झूठी गवाही के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, इसलिए झूठी जानकारी बिल्कुल ना दें। अब देखिए, थाने या कोर्ट में बचने का प्रयास ना करें। अगर आपको समन मिल गया है तो थाने में जाने से या कोर्ट में जाने से बचने का प्रयास ना करें। ऐसा करने से पुलिस के समक्ष आपकी विश्वसनीयता क्या हो, घटेगी और कानूनी कार्रवाई तेज हो सकती है। तो सीधी सी बात है, अगर इस तरह कोई समन है तो आप उसका डटकर सामना करें, उसको रिसीव करें। दोस्तों, यदि समन किसी और के लिए आया, यदि समन आपके किसी परिजन या किराएदार का नाम हो और उस पते पर नहीं रहता हो, तो यह जानकारी पुलिस को अच्छे से बता दो कि भैया यह फला व्यक्ति यहाँ पर नहीं रहता है, दूसरी जगह रहता है। और यह आप साबित करें कि संबंधित व्यक्ति उस पते पर निवास नहीं करता है, प्रयास करें कि साबित हो जाए। इस तरह से आप समन का सम्मान कर सकते हैं। अब देखिए, छठवीं बात बता रहा हूं, यदि आप गवाह हैं तो क्या करें। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आपको गवाही के लिए समन आया है तब उस स्थिति में क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर अदालत में आप उपस्थित होकर बयान देना है तो आप सत्य बयान अपना दर्ज करवाएं। यह आपकी नागरिक जिम्मेदारी भी है, यानी कि आपकी एक जिम्मेदारी है कि आप सत्य बयान दें, और कानूनी बाध्यता भी है कि आप कोर्ट में जाकर सही जानकारी दें। यदि आप जानबूझकर गलत बयान देंगे तो BENSS के तहत आपके खिलाफ अभियोजन चलाया जा सकता है, यानी गलत बयान देने के बाद आपको सीधे कोर्ट द्वारा अभियोजन चलाया जा सकता है। सातवीं बात क्या है दोस्तों, अगर बात करें तो समन की वैधता और तामीला कैसे होती है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि अगर कोई समन मिल गया है तो उसकी वैधता क्या है और उसकी तामीला करने की क्या प्रक्रिया होती है। समन देखिए, तामील की विधि होती है, समन की एक प्रति हस्ताक्षर लेकर व्यक्ति को सौंप दी जाती है, यानी एक प्रति उस व्यक्ति को सौंप जाती है। यदि वह व्यक्ति मौजूद नहीं होता है तो समन को उसके परिवार के सदस्यों को सौंप दिया जाता है, यानी दे दे तो भाई आकर के दिखा देगा। कई बार समन डाक द्वारा या पुलिस अधिकारी के माध्यम से भी भेजा जाता है। दोस्तों, डिजिटल समन भी आता है। वर्तमान समय में कई अदालतें और ट्रायल कोर्ट डिजिटल मामलों का प्रयोग कर रही हैं, जैसे ईमेल, मोबाइल, कोर्ट वेबसाइट के माध्यम से समन प्राप्त हो रहा है, यानी व्हाट्सएप से भी समन प्राप्त हो सकता है। उसको इग्नोर ना करें, उसको गंभीरता से लें। अगर आपको इस तरह का कोई डिजिटल समन आया है तो उसको ध्यान से दें और उसको ले जाकर के पेश करवाएं। कोर्ट में पेशी का दिन कैसे जाएं, क्या लेकर जाएं। अगर जिस दिन आपको कोर्ट में पेशी होती है उस दिन आप कैसे जा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखें। दोस्तों, कम से कम कोर्ट की पेशी से 30 मिनट या 1 घंटा पहले पहुंचे और मतलब ठीक ठाक शालीन वस्त्र पहने। ये नहीं कि तड़कता भड़कता फैशन शो वाला, ऐसा नहीं पहने, नॉर्मली पहने और संयमित व्यवहार करें। और जो भी समन की कॉपी है, पहचान पत्र आपका जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि, और हो सके तो वकील के साथ ही कोर्ट में जाएं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो फिलहाल इतना ही। ऐसी ही जानकारी देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।